रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना मा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये जिस वक्त हम फल बाज़ार से निकल चुके हैं बात गोई की तरफ। ये लेफ़्ट को रास्ता कुमराट की तरफ जाता है। ये लेफ़्ट को रास्ता कुमराट की तरफ जाता है, राइट को जाज बांडा, बाट गोई और कालाम। नूर खैर दे बिलाल उस्ताद। ये जी यहाँ पे कुमराट में एक मिस्त्री हैं, ये सॉरी थल में बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, बहुत सारे मिस्त्री हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कालाम रोड थल पे जो है ना इनकी दुकान है। इनसे हमने सारा काम करवाया था 70 का, बहुत ज़बरदस्त किया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है हमारा टूर का एपिसोड नंबर 3 और आज का दिन है चौथा। पिछले एपिसोड में आपने देखा हमारे एक साथी का एक्सीडेंट हो गया था और हम बड़ी मुश्किलों के बाद दो जंगा से थल तक पहुँचे। मोटरसाइकिल को थल बाज़ार में मुरम्मत करवाना पड़ा और एक और रात वहीं बसर करनी पड़ी। ये रास्ता काफ़ी कच्चा सा है, मतलब पत्थर भी हैं लेकिन बहुत कम है। मतलब बारिश में ट्रैवल का नहीं है, स्पेशली बाइक के ऊपर ना। जीप वगैरह शायद फिर भी गुजारा कर जाए। थल से कालाम का फासला 63 किलोमीटर है। गूगल अंकल कहते हैं ये रास्ता 3 से 4 घंटों में अबूर किया जा सकता है, मगर हकीकत ये है कि सड़क का तो नामो निशान तक नहीं। लेकिन हमारा रुख सीधा कलाम की तरफ नहीं, बल्कि हम जा रहे हैं एक और ख्वाबनाक वादी की तरफ जिसका नाम है शाही बाग। दिलचस्प बात यह है कि गूगल अंकल पर शाही बाग का तो कोई नामो निशान ही नहीं मिलता। ये पेचो हम खाते रास्ते, बल खाती पहाड़ी मोड़ और इनके दामन में बहते ठंडे पानी के छोटे छोटे झरने सफ़र को एक नई ज़िंदगी बख्शते हैं। ये मंज़र दिल को महसूर कर देता है और हर लम्हा कैमरे में कैद करने लायक लगता है। ये रास्ते में एक ढाबा है, इधर हम चाय पीने के लिए रुके हैं। कम से कम 40 रुपए का एक कप मिलता है। अभी भी मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है ये कप। अब शवाक भाई पहले मुझसे पूछ रहे थे कि चाय सस्ती किस है, मैंने कहा ये दियार की लकड़ी पे बनती है, तो आपको पता होना चाहिए कि दियार की लकड़ी कितनी एक्सपेंसिव है। तो ये यहाँ पे चाचा ने हमारे लिए चाय बनाई है, चाय एंजॉय करते हैं। गाय का दूध की चाय है और ये बहुत प्यारी स्पॉट है, छोटा सा इन्होंने अपना एक ढाबा बनाया हुआ है। इन हसीन मनाजिर के साथ एक तल्ख हकीकत भी जुड़ी है। जंगलात की कटाई हमारी ज़मीन के लिए ख़तरा बनती जा रही है। दरख्त वो मजबूत ढाल हैं जो ज़मीन को संभालते हैं, बारिश के पानी को जज़्ब करते हैं और माहौल को मुतवाज़न रखते हैं। मगर जब ये ढाल टूट जाती है तो बारिश का पानी सैलाब की सूरत में बस्तियों को बहा ले जाता है। दरख्त हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि आफात से बचने का ज़रिया भी हैं। इस जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब पे फ़र्ज़ है। सरसब्ज़ पहाड़ों की खूबसूरती ना सिर्फ आंखों को सुकून देती है, बल्कि रूह को भी ताजगी बख्शती है। हवा का हर झोंका एक नया पैगाम लाता है और फितरत की ये खामोशी इंसान को अंदर तक मुतमईन कर देती है। ये पहाड़, ये हरियाली, ये नज़ारे सब कुदरत की अज़मत की ज़िंदा निशानियाँ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस तक हमारा सफ़र जो है बात गोई टॉप की तरफ रवा दावा है। हम तो आए मोटरसाइकिल्स पे, लेकिन यहाँ ऐसे जवान भी मौजूद हैं जो साइकिलों पे आए हैं। मैंगोरा से बातगोई टॉप क्रॉस करते हैं और थल की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह इसमें एक मेरी उम्र के आदमी भी हैं, इनसे बात करें। जी अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम नाम है? सलाम। कैसे? मेरा नाम मंजूर आलम है और पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और कैसा एडवेंचर, इस एडवेंचर का कैसा शौक पड़ा आपको? ये
शुरू से ही मतलब हाइकिंग का, साइकिलिंग का, मोटरसाइकिल का, जीप का, हर किस्म का मतलब शौक़ है, हॉबी है एक किस्म का। तो ये भांजे और भतीजे हैं, इनका शौक़ था कि हमारे साथ आप एक ट्रिप लगा लें, तो इनके साथ निकले हैं। तो आप इनको क्या मोटिवेशनल वो दे रहे हैं? एक तो ट्रिप में आपको पता है कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट मतलब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, उसमें बर्दाश्त और मुख्तलिफ मराइल से गुज़रना पड़ता है, तो इसकी एक ट्रेनिंग होती है। और दूसरी ये कि दुनिया को भी दिखा दें कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, लोग जो है वो पुरअमन है और टूरिज़म के लिए बेहतरीन जगह है, यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ के लोग जो है माशी तौर पे तरक्की कर सकते हैं। जो ट्रबल शूट आई उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? हमारे साथ टूल्स हैं और इसमें एक बच्चा जो है वो उस पे पूरा कमांड मतलब उसका है। साइकिल में अगर कोई मसला हो तो उसको कर सकता है। जी, और साथियों से भी बात करते हैं। जी भाईजान, आपका क्या नाम है? मेरा सोनिया खलील। खलील साहब, कैसे टूर रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार था। पिशावर से मिंगावरा, मिंगावरा से फिर कांजू, कांजू से फिर कालाम और अब हम यहाँ टॉप पे है। और नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो मंजिल है वो इंशाल्लाह कुमराट होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये हमारे कुछ पंजाब के लोग हैं जो अपनी वैगन में और आगे होंडा है। बहुत बड़े जिगरे की बात है कि इस एरिया में ये लोग इन गाड़ियों में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा पंजाब हाफिज़ाबाद से। सर होंडा में है, बड़ी हिम्मत की बात है। सर कोई अच्छी गाड़ी इससे मतलब कोई जीप शीप में आ जाते। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। और कैसा रहा आपका सफ़र कुमराट का? कुमराट तो बहुत अच्छा रहा, वो रास्ता गुजारा करता है लेकिन ये काफ़ी गुजारा करता है। कहते हैं आगे से कुछ मुनासिब होगा। ये बात गोई के नहीं मुनासिब नहीं है, आगे इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, जी हाँ जी। मेरा ख्याल है कि हम लोग बात गोई टॉप पहुंच चुके हैं तकरीबन। मेरा ख्याल इस सामने मोड़ के बाद जो है वो बात गोई टॉप है। जी बिल्कुल, हम बात गोई टॉप पहुंच चुके हैं। आइडिया मेरा ठीक था। ये मकाम सतह समंदर से 11,558 फुट की बुलंदी पर है। एक ऐसा रास्ता जो अपरदीर को अतरोड़ और कालाम से मिलाता है। दुश्वार गुजार रास्ते, ख़तरनाक मोड़ और बर्फ़ से ढकी राहें, यही इसी मकाम की असल पहचान है। सर्दियों में ये रास्ता 6 माह तक बर्फ़ तले दब जाता है, लेकिन गर्मियों में सयाहों के काफ़िले यहाँ का रुख करते हैं। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब सब हिलाली परचम पहाड़ की चोटी पे लहराना शुरू करता है। हवा के दोष पे झूमता ये परचम सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये जज्बा है, ये निशान है, ये पहचान है। और इस मंजर को देखकर लड़कों की खुशी दीदनी होती है। इनकी मुस्कुराहटें, इनके नारे और इनका जोश, यूं लगता है जैसे पहाड़ों की खामोशी भी पाकिस्तान के नाम का तराना गुनगुना रही हो। बात गोई टॉप, जहां फितरत का हुस्न और वतन की मोहब्बत एक दूसरे में घुलकर एक नाकाबिले फरामोश मंजर तख्लीक करते हैं। बात गोई टॉप के ये हसीन मनाजिर और सब्ज़ हिलाली परचम की शान हमें सबक देते हैं कि अगर रास्ता मुश्किल भी हो, हौसला और जज्बा हो तो हर चोटी सर की जा सकती है। पहाड़ों की ये बुलंदी हमें सिखाती है कि असल खुशी मंजिल पर नहीं बल्कि सफ़र के हर लम्हे में छुपी होती है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हमारा रुख होगा एक जन्नत नज़ीर मकाम शाहीबाग की तरफ।
वो लम्हे और वो मनाजिर यकीनन आपको हैरान कर देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और याद रहे, कुदरत को देखना दरअसल अपने रब को पहचानना है।